नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महान शख्सियत के बारे में। ये एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने एक महान कवि तथा लेखक का कार्य किया है। इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भी रचना की। जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम आज चर्चा करने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के विषय पर, जिनका जीवन काल 27 जून 1838 से लेकर 8 अप्रैल 1894 तक का रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 27 जून के दिन 27 जून 1838 के दिन वेस्ट बंगाल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं, इसके नॉर्थ 24 परगना या उत्तर 24 परगना के नेहट्टी के एक छोटे से गांव कंथालपाड़ा के अंदर होता है। इनके पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय जबकि इनकी माता दुर्गा देवी हैं। यादव चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो ये मिदनापुर, ठीक है, मिदनापुर के डेप्यूटी कलेक्टर थे। ठीक है, इन्हीं के पदचिन्ह को फॉलो करते हुए बंकिम चंद्र चटर्जी भी डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, लेकिन ये डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं जसोर के, और ये डेप्यूटी कलेक्टर बन रहे हैं 1858 में, 1858 में ये डेप्यूटी कलेक्टर बन जाते हैं जसोर के, और इसी के बाद 1891 में ये डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में रिटायर्ड होते हैं। तो बंकिम चंद्र के परिवार में अगर बात करें तो ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई संजीव चंद्र भी एक नॉवेल लेखक थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक पलामू यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बंकिम चंद्र केवल एक प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं थे, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। इन्होंने 13 नॉवेल और भी कई लेख, व्यंग, वैज्ञानिक आलोचनाएं लिखी हैं। अगर बात करें इनके प्रथम प्रकाशित पुस्तक की, तो इनके द्वारा लिखित प्रथम प्रकाशित पुस्तक है राजमोहन्स वाइफ, जो कि अंग्रेजी में लिखी भारत की प्रथम नॉवेल मानी जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई इंडिया की फर्स्ट नॉवेल के रूप में दर्जा हासिल है राजमोहन्स वाइफ को, जिन्हें लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने दुर्गेश नंदिनी की भी रचना की है। दुर्गेश नंदिनी जो है, ये यूं कहा जा सकता है फर्स्ट बंगाली नॉवेल जो पब्लिश हुई थी वो है। तो दैट मीन्स इन्होंने भारत में लिटरेचर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और साथ ही साथ इन्होंने ईश्वर चंद्र गुप्त के साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है, ईश्वर चंद्र गुप्त के जो साप्ताहिक समाचार पत्र है संवाद प्रभाकर, उनके लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके महत्वपूर्ण रचना आनंद मठ के बारे में, जिसे बच्चे बच्चे भी जानते हैं क्योंकि इसी से वंदे मातरम लिया गया है, तो आपको ये याद रखना है आनंद मठ इन्हीं की यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। आनंद मठ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आनंद मठ एक राजनैतिक नॉवेल है, जिसमें इन्होंने एक सन्यासी और अंग्रेज के मध्य लड़ाई या संघर्ष को दिखाया है। इसी कारण ये कहा जा सकता है आनंद मठ भारतीय राष्ट्रवादिता या नेशनलिज्म का प्रणेता माना जाता है, यानी कि इंडियन नेशनलिज्म को जन्म देने वाला पहली पुस्तक के रूप में भी इसे माना जा सकता है। वंदे मातरम जिन्हें बंकिम चंद्र ने लिखा, इसे म्यूजिक देने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 के दिन भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में चुना गया था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से फिक्शनल, रिलीजियस कमेंट्री, पोएट्री कलेक्शन ऐसे देखने को मिलेगा। इनमें से मैं चाहूंगा कि अगर आप पढ़ सके तो कृष्ण चरित्र, धर्म तत्व, देव तत्व, श्रीमद् भागवत गीता, इन कुछ
पुस्तकों को आपको पढ़ना चाहिए। इनमें से भी इम्पोर्टेंट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहें तो वहां से इसे परचेज कर सके हैं। तो ये थे हमारे आज के पर्सन इन न्यूज। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य साथियों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।